गुड इवनिंग दोस्तों। मैं डॉक्टर प्रसाद उबगनलावर, जनरल और लैप्रोस्कोपिक सर्जन, वेदांता सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, रामदासपेट, नागपुर। आज हमने जो टॉपिक चूज़ किया है पब्लिक अवेयरनेस के लिए, वो है डायबिटिक फूड। बहुत लोगों को ये जानकारी नहीं है कि डायबिटिक फूड क्या होता है। ये बहुत एक कॉम्प्लेक्स चीज़ है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है और हर डायबिटिक पेशेंट को इसके बारे में जानकारी रहना ज़रूरी है। डायबिटीज़ क्या है, डायबिटीज़ क्या होता है, डायबिटीज़ की ट्रीटमेंट क्या है, ये तो सबको मालूम है। पर डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशन में उनको सिर्फ किडनी, लीवर, हार्ट के कॉम्प्लिकेशन मालूम है। पैर की तरफ कोई ध्यान देता ही नहीं है। ये जितना सिंपल लगता है उतना ही ट्रीटमेंट में और मैनेजमेंट में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है। तो डायबिटिक फूड क्या होता है, किसको होता है? तो एक तरह से जिसको भी डायबिटीज़ है उसको डायबिटीज़ के कारण फुट में इन्फेक्शन, अल्सरेशन या गैंग्रीन होना या नसों में इन्फेक्शन होना या नसें ब्लॉक होना पैर की, इसको अपन डायबिटिक फुट में इंक्लूड करते हैं। शुरुआती पीरियड में डायबिटीज़ जब बढ़ता है, जब ज़्यादा उसकी क्रोनिसिटी या वो अपन ड्यूरेशन बोलेंगे, अनकंट्रोल डायबिटीज़, उन लोगों में जल्दी ही कॉम्प्लिकेशंस शुरू होना चालू हो जाता है। किसको डायबिटिक फुट हो सकता है? हर किसी को जिसको डायबिटीज़ है उसको हो सकता है। कब हो सकता है? तभी हो सकता है जब उसका डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड है, डायबिटीज़ के मेडिकेशंस बराबर नहीं है, उनका लाइफस्टाइल, डाइट, इसमें कुछ भी कंट्रोल नहीं है और फुट जो भी पैर को ध्यान नहीं दे रहे हैं उनको हो सकता है। शुरुआती लक्षणों में इसमें आपको नमनेस या पैर के सेंसेशंस कम होना शुरू हो जाते हैं। इसको लोग बहुत बार नज़रअंदाज कर देते कि उम्र के हिसाब से, कमर के दर्द के साथ जोड़ के या कमज़ोरी के हिसाब से जोड़ते, पर नहीं, ये नसों की कमज़ोरी के कारण होता है, जिसके कारण सेंसेशन उस स्किन का जो भी फुट पे रहती है उसका कम होना शुरू होता है। उसके कारण रिपीटेड ट्रॉमा जो होता है पैर को, वो पेशेंट को महसूस नहीं होता और उसके कारण जब भी एक आधा कुछ कीला, काटा या कुछ भी चीज़ चुभती है, पेशेंट को महसूस ही नहीं होता। बहुत बार पेशेंट को कंप्लेंट्स आते हैं, रैट बाइट होता है, 2 दिन बाद पता चलता है कि किसी ने चूहे ने या किसी ने काटा है। ये इसीलिए होता है कि उसमें सेंसेशन ज़ीरो हो जाते हैं। सेंसेशन ज़ीरो होते हैं इसलिए उनको महसूस नहीं होता, इसलिए चमड़ी धीरे 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 थोड़ी सी हार्ड होना शुरू होता है, क्रैक्स आना शुरू होती है, जिसको कैलोसिटीज़ बोलते हैं अपन। तो उसके कारण ब्लड सप्लाई और हैम्पर होता है, चोट लगती है, पता नहीं चलती है जब तक या तो खून नहीं आता है या तो कोई और नोटिस नहीं करता है। बहुत बार तो सिर्फ जो शूज़, टाइट शूज़ होते हैं, शूज़ के अंदर में कुछ कंकड़ चले जाते हैं, उसके कारण भी चोट होती है जो महसूस होती नहीं है, पता ही नहीं चलता है। बहुत बार नाखून अंदर की तरफ मुड़ना शुरू हो जाते हैं, इनग्रोइंग टोनेल बोलते हैं, उसके कारण भी उसमें इन्फेक्शंस होना शुरू होते हैं, जिसको पेशेंट सिर्फ पैर की इन्फेक्शन या कुछ चोट लगने पे लेके जाते हैं, पर जबकि वो सब कुछ डायबिटीज़ से रिलेटेड होता है। ये शुरुआती लक्षण होते हैं जिसको अपन तुरंत रोक सकते हैं, तुरंत उसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं और उसको प्रोग्रेशन रोक सकते हैं। इसके बाद आता है कि ये तो नसों का, मतलब नर्व्स का प्रॉब्लम हो गया। एक आता है वेसल्स, आर्टेरियल ब्लड सप्लाई, जिसको माइक्रो एंजियोपैथीज बोलते हो, ब्लॉक होना शुरू होता है। पैर की तरफ जैसे जैसे अपन उंगलियों की तरफ जाते हैं, नसें एकदम बारीक होती जाती हैं, जिसमें डायबिटीज़ के कारण जो कोलेस्ट्रॉल वगैरह की दिक्कत होती है उसके कारण, डिपोजिशन के कारण और नैरो होती जाती है, ब्लॉक होती है। तो शुरू में तो पैरों के अंगूठे या उंगलियों पे इन्फेक्शन या घाव बनना शुरू होते हैं, बाद में पूरे पैर में ही सेंसेशंस कम होना शुरू होते हैं। शुरुआत में जैसे अपन टिंगलिंग, नमनेस, चींटी लगी है इस टाइप से या कुछ काट रहा है इस टाइप से सेंसेशंस होते हैं, जो पेशेंट सिर्फ नर्व के कारण हो रहा है ऐसा समझ के नज़रअंदाज करते हैं। इस फेज़ में अपन कुछ कर सकते हैं कि जैसे कुछ इन्वेस्टिगेशंस किए कि नसों में ब्लॉकेज है, नहीं है, कितना है, जिसको अपन वस्कुलर सर्जिकल मैनेजमेंट से अपन ठीक कर सकते हैं। जैसे अपन हार्ट में स्टेंट डालते हैं वैसे पैर की नसों में भी स्टेंट डाल सकते हैं पेशेंट, वहाँ पे भी अपन ग्राफ्ट लगा सकते हैं, वो भी ठीक कर सकते हैं। जब तक ब्लड सप्लाई ठीक नहीं होगा तब तक वो घाव ठीक होना कमज़ोर, नामुमकिन है। इसके अगर आगे की स्टेज में पेशेंट आता है तो नस पूरी ब्लॉक हो जाती है, आर्टेरियल सप्लाई पूरा ब्लॉक हो जाता है, पैर में अल्सरेशंस होते हैं। अब कुछ कुछ लोगों में गैंग्रीन शुरू होता है, जो कि पैर का पूरा काला पड़ना, सुन पड़ जाना, उसमें ये बहुत ही सीरियस कंडीशन हो जाती है, जिसमें 2 टाइप के गैंग्रीन होते हैं, एक ड्राई गैंग्रीन, एक वेट गैंग्रीन। वेट गैंग्रीन में घाव बनता है, पस पड़ता है, जो पस खून में भी इन्फेक्शन बढ़ता है, एक सेप्टिसिमिया जैसी खतरनाक जानलेवा कंडीशन में भी अपन पहुंच सकता है पेशेंट, जिसमें इन्फेक्शन ठीक करना होता है, शुगर ठीक करना होता है, ब्लड में जो इन्फेक्शन है उसको ठीक करना, और पैर काटने की नौबत आ जाती है। जहाँ तक ब्लड सप्लाई कट गया है वहाँ तक पैर काटना पड़ सकता है।
और अगर नसें बहुत ही ज़्यादा डैमेज है तो बार बार एम्पुटेशन की भी ज़रूरत पड़ सकती है। उंगलियों से लेकर तो पैर के घुटने तक भी काटना पड़ सकता है। तो इसमें इसको क्या कैसे रोक सकते हैं? तो जितने जल्दी हो सके जब भी सिम्टम्स आए आप एक तो डॉक्टर को दिखाएं या फिर उसकी ड्रेसिंग शुरू कर दें। अगर घाव बन रहा है तो उसको सही तरीके से ट्रीट करें, सिर्फ नज़रअंदाज करें। जैसे कि जो इनग्रोइंग टोनेल बोला है उसके बारे में लोग बहुत बार गलत तरीके से नाखून काटते हैं, जिसके कारण घाव और बढ़ जाता है, इन्फेक्शन और बढ़ जाता है और ब्लड सप्लाई ठीक नहीं रहने के हिसाब से वो जल्दी ठीक भी नहीं होता और वो बीमारी बढ़ती जाती है। सर, इस विषय से जुड़े कुछ सवाल है। जैसे आपने डायबिटिक फूड के सिम्टम के बारे में बताया, तो इसमें सर सबसे सीरियस या फिर बहुत ज़्यादा खतरनाक सिम्टम्स कौन सा है? खतरनाक बोले तो अपन जब भी घाव बनता है जो कि सूखता नहीं है, जिसको अपन नॉन हीलिंग अल्सर बोलते हैं, जिसके इन्फेक्शन प्लस जो गैंग्रीनस चेंजेस बोला है वो शुरू में अपने को अल्सर बनेगा, उसके बाद जो ब्लड सप्लाई और कम होता है और इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होता है और शुगर ज़्यादा होने के कारण एंटीबायोटिक्स भी काम नहीं करती है, खून का बहाव भी कम होता है। तो वैसे इसमें गैंग्रीनस बोल सकते हैं या फिर फूड डैमेज जो है उसको। सर, इसमें दूसरा सवाल ऐसा है कि इस डिसीज़ का पता कब करना चाहिए या फिर किस तरीके से करना चाहिए डायग्नोस प्रॉपर इसका? जिसको भी डायबिटीज़ है, जिसका भी डायबिटीज़ थोड़ा सा अनकंट्रोल है या जिसको 10-20 साल या बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, उन्होंने रोज़ या फिर एटलीस्ट हफ्ते में 2 या 3 बार पैर खुद से चेक करना चाहिए, जो अपन सोल वाला सरफेस बोलते हैं उसको। और जो भी इंटरडिजिटल स्पेस होता है, 2 उंगलियों के बीच की स्पेस साफ़ करनी चाहिए। ठंड और बारिश के सीज़न में उसको ड्राई रखना है और शूज़ और चप्पल जो भी पहनेंगे वो सॉफ्ट पहनना है। शूज़ के अंदर से जो इनसोल होता है वो हार्ड नहीं रहना चाहिए। और अगर आपका पैर कहीं से भी क्रैक हो रहा है, स्किन क्रैक हो रही है, हार्डनेस आ रहा है, लालपना आ रहा है, तो ये शुरुआती चेंजेस है जिसको आप नज़रअंदाज ना करते हो, डॉक्टर को दिखा के तुरंत ट्रीटमेंट शुरू कर दें। सर, इसमें आखिरी सवाल ऐसा है कि इस पर हम इसे हम प्रिवेंट कैसे करें या फिर इसे जल्दी कैसे रोक सकते हैं? हाँ, प्रिवेंट करने के लिए आपको तो फर्स्ट तो आपको शुगर कंट्रोल में रखना है। अगर शुगर अनकंट्रोल है तो वो शुगर कहीं ना कहीं डिपोजिशन चालू होगा, फिर माइक्रो एंजियोपैथीज होती है, जैसे किडनी, आँख, हार्ट में होता है वैसे पैर की नसों में भी होता है। तो शुरू में ही अगर आप शुगर कंट्रोल रखेंगे और पैर की नियमित जांच करेंगे और नियमित उसका एक तरह से साफ़ सफाई रखेंगे तो उसको आप प्रिवेंट 100% कर सकते हैं।